हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये तीन टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज स्ट्रिंग, सेकंड इज डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग, थर्ड इज इनपुट एंड आउटपुट अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहला टॉपिक है, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय ए नल कैरेक्टर्स। मीन स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज ए स्ट्रिंग बिकॉज राहुल जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर से बना है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 कैरेक्टर्स है। तो ये क्या एक एग्जाम्पल है? किसकी एग्जाम्पल है? ये एक स्ट्रिंग की एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल इज कंप्यूटर। कंप्यूटर भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है क्योंकि कंप्यूटर भी नंबर ऑफ कैरेक्टर के साथ बनी है। कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये स्ट्रिंग 8 कैरेक्टर से बनी है। ये भी एक क्या है? स्ट्रिंग की एग्जाम्पल है। तो स्ट्रिंग क्या है? अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर, इस लाइन का मीनिंग हम आगे समझेंगे। सेकेंड टॉपिक है डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग। डिक्लेरेशन का मीनिंग होता है कि हम किसी वेरिएबल को मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं। वी नो डैट कि अगर किसी वेरिएबल को मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो वी रिक्वायर अ डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल टू स्टोर अ कैरेक्टर वेरिएबल we require a char data type. We require a char. If we suppose we want to store here is z. अगर ऐसा ही हमने स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो स्ट्रिंग को कैसे स्टोर कर सकते हैं? सी के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए कोई भी डेटा टाइप नहीं है। तो हम स्ट्रिंग को मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करेंगे और कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे, आइए देखते हैं। स्ट्रिंग को मेमोरी के अंदर या डिक्लेयर करने के लिए हम एरे की हेल्प लेते हैं। मींस हम एरे की हेल्प से स्ट्रिंग को मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है ये। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, नेम ऑफ स्ट्रिंग, देन साइज ऑफ स्ट्रिंग। साइज का मतलब है हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैर, नेम ऑफ स्ट्रिंग ए, साइज इज 6। 6 का मतलब है मैक्सिमम कितने इसके अंदर कैरेक्टर्स स्टोर करा सकते हैं। अगर हम साइज 6 स्पेसिफाई करेंगे तो हम मैक्सिमम इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों, ये हम आगे देखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, कैर बी, साइज 10। तो यहां पर स्ट्रिंग का नाम है बी और साइज कितना है? 10। मींस यहां पर हम मैक्सिमम 9 कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए हमेशा ही हम डेटा टाइप के रखेंगे कैर, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर से बनी है। स्ट्रिंग एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप ही यहां पर यूज करेंगे। इसी सिंटेक्स से स्ट्रिंग की सेकेंड डेफिनेशन बनी है। तो स्ट्रिंग की सेकंड डेफिनेशन है स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। मींस स्ट्रिंग क्या है? करेक्ट एरे ऑफ कैरेक्टर्स। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग। इनिशियलाइजिंग का मतलब होता है किसी वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड के अकॉर्डिंग हम सीधे ही किसी स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर डायरेक्ट ही स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन जो स्ट्रिंग है वो ए वेरिएबल के अंदर, ए स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। तो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग को एरे की तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो आई है वो 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा, n 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। वी नो डैट के एरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो ये स्ट्रिंग की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। आई 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, n 1 पे, d 2 पे, i 3 पे और
ए फोर्थ पे। ये सारे क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं। ओके, स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए हम एक्स्ट्रा एक स्पेस रिजर्व रखते हैं टू स्टोर द नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर कंपाइलर ऑटोमेटिकली हर स्ट्रिंग के लास्ट में स्टोर करता है। टू मार्क द एंड ऑफ स्ट्रिंग, टू मार्क द एंड ऑफ स्ट्रिंग मीन्स वो अपने लिए अपने आप ही ये नल कैरेक्टर स्टोर करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि स्ट्रिंग का एंड कहां पर है। अगर नल कैरेक्टर नहीं स्टोर करेगा कंपाइलर, तो मे बी वो इसके आगे वाली मेमोरीज जो है वो असेस कर ले, जहां पर गार्बेज वैल्यू पड़ी हो सकती है। इस स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए हमें टोटल, क्योंकि इसका साइज 6 है तो कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो टोटल 6 बाइट ऑफ मेमोरी चाहिए। ये मेमोरी हमें मिलती है रैम से, बट रैम का साइज तो काफी ज्यादा होता है, तो मींस इसके आगे भी बहुत सारे मेमोरी के सेल्स होंगे और इसके पीछे भी होंगे। यहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है जो हमें रिक्वायर नहीं है। सपोज करो x, y, z, इन वैल्यू को हम बोलेंगे गार्बेज वैल्यू। गार्बेज मीन्स कूड़ा, जो हमें नहीं चाहिए। तो जब ये नल कैरेक्टर नहीं होगा तो उसको कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि स्ट्रिंग कब एंड होगी है, तो मे बी वो इस गार्बेज वैल्यू को असेस कर ले। तो सिंपली किसी भी स्ट्रिंग का एंड मार्क करने के लिए कंपाइलर अपनी फैसिलिटी के लिए नल कैरेक्टर की हेल्प लेता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हम स्ट्रिंग को कैसे इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं या रीड और राइट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को इनपुट आउटपुट करने के लिए 3 मेथड्स है, पर हम मेनली 2 मेथड ही यूज करेंगे। पहला मेथड है बाय यूजिंग printf एंड scanf। सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग gets and puts function। थर्ड मेथड इज बाय यूजिंग getChar and putChar function। तो सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग printf and scanf function। वी नो डैट किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हेडर फाइल से void main, getch, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। हम मेनली फोकस करेंगे हम कैसे स्ट्रिंग को इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए हम यूज करते हैं scanf ब्रैकेट फॉर्मेट स्पेसिफायर। स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s, कोमा एड्रेस ऑपरेटर, देन नेम ऑफ द वेरिएबल। स्ट्रिंग का वेरिएबल था a। स्कैनफ से हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। आउटपुट करने के लिए हम यूज करते हैं printf %s। यहां पर हम एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। सेकेंड मेथड के अंदर स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए हम गेट्स फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे प्रीवियस मेथड के अंदर हम स्कैनफ फंक्शन यूज कर रहे थे, ऐसे ही हम यहाँ पर गेट्स फंक्शन यूज करेंगे। बट इन गेट्स वी डोंट रिक्वायर फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एड्रेस ऑपरेटर। वी सिंपली राइट हियर नेम ऑफ वेरिएबल। ऐसे ही आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं पुट्स फंक्शन। अब इस प्रोग्राम के आउटपुट हम टर्मिनल पर एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम के आउटपुट चेक करने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+F9। सबसे पहले हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट। आउटपुट क्या है, इंडिया, क्योंकि हमने इंडिया ही इनपुट किया था। सेकंड मेथड के अंदर हम स्कैनर की जगह गेट्स फंक्शन यूज करेंगे इनपुट करने के लिए, और printf की जगह हम पुट्स मेथड यूज करेंगे, और साथ ही कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करेंगे, ना ही एड्रेस ऑपरेटर। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए दोबारा से Ctrl+F9 प्रेस करते हैं और सेम वही स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और
एंटर प्रेस करने से हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी।